नौकरी के झांसे से। मेरे को पता नहीं था, जेवर को लोन उठा के उसको 52,000 का कुछ इतना ही जेवर डाला था मेरे लॉकडाउन में, तो उसका लोन उठा के और उसको दे रखा है। पत्नी है ना, इसको मेरी पत्नी सुमन और इसका भाई सुरेश और नानचराम, ये तीनों ने मिलके और उसका गेम खेला था कि इसको निकाल दे कैसे भी। राम राम जी, नमस्कार। मैं सत्येंद्र, आसपास न्यूज चैनल से। और आज देखो मैं पहुंच गया हाँ बटियाला प्रतिभा नगर गाडराटा के अंदर। और मैं थाने बता दूं, 2-3 रोज पहले एक वीडियो में लगाए हो उदयपुर तहसील का दीपरा ग्राम पंचायत को एक महिला को वीडियो हो जो ससुराल पे काफी आरोप लगा रहा। और वह आरोप के देखता ही आज आफा ससुराल पक्ष के बाका जगह पति ही बाकन आफा पहुंच गया और आंसू भी आफा वार्ता करांगा और पूरी जानकारी है आगे लंगा जगह आरोप लगाए ही वह कड़े तक के सच्चाई है, वह आरोपम है। तो सबसे पहले तो थारो नाम है अशोक कुमार। अशोक कुमार जी के यो पूरा मामलो है, एक बार बताओ विस्तार से। थारी शादी कड़े हुई है दीपरा गांव में। दीपरा गांव में कब हुई? 2021 में, 24 मई 2021 में हुई। तो के पूरा मामलो है? मामलो कुछ भी कोने साहब, या पत्नी है, शादी के 2 महीने के बाद में अफेयर चलने लग गई थी। किसके साथ? अपने मामा के सागे मामा के लड़की के साथ में, जो उसका नाम है मुकेश। ये आरोप लगा रहे हो किस बुनियाद पे आरोप लगा? मेरे पास में प्रूफ है सर, मैंने चैट करते हुए उसको हाथ पकड़ा था और आज भी प्रूफ पड़ी हुई है मेरे पास में। आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ये मुकेश भाई है, ये उसने चैट किया हाय हेलो का करने के बाद में उसने बोला कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। उसने जवाब दिया कि मैं रोटी बना रही हूँ। अशोक जी कहाँ गए? बोले खेतली गए हुए हैं, मैं बाहर गया था, यहाँ पे चाचा के पास में बैठा था। उसके बाद में अचानक से आगे चैट करते हुए उसने बोला कि मैं तेरा काम कर दिया। काम करने का मतलब ये था कि उसने पहले दिन 1000 रुपये डाले थे इसके खाते में। आज भी स्टेटमेंट निकलवा सकते हो मुकेश का जी, ठीक है। उसके बाद में चैट करते हुए उसने फोटो मांगी, तो इसने बोला कि कौन सा फोटो? तो ये बोला कि आपको याद नहीं है, मैं तो जब घर पे आई थी तेरे को बताया था। उसके बाद में ये बोले मैं भूल गई, तो फिर बोले याद करो। फिर उसने वीडियो कॉल किया 2 बार, मैंने देखा था उसके वीडियो कॉल करने के बाद में ये बोले कि आप बता दो मैं फोटो भेज देती हूँ, मेरे पास में ससुर और चाचा अंकल बैठे हैं, मैं चाय बना रही हूँ। उसके बाद में उसने सेंड किया कि तो भेजो। बेकायदा लिखा हुआ है, कोई भी बंदा है ना, कोई भी पढ़ा लिखा बंदा हो, कोई भाई हो, कोई रिश्तेदार हो, देखना चाहो तो मेरे पास देख सकते हो जी, ठीक है। उसके बाद में मैंने इसको पूछा कि भाई ये क्या मामला है, तो इसने बोला कि मेरे को नहीं पता है। मैंने इसके बड़े भाई अजय को, सुरेश, जिसको सुरेश के नाम से जानते हैं, तो वो उसको फोन किया, उसको मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाले कि ये मामला। उसने मेरे ऊपर गलत आरोप डाले कि मेरी बहन सही है आप गलत हो। फिर उसका भाई छोटा नानसाराम भाई है और एक उसका जीजा है बिरजू, वे दोनों मेरे घर पे आए, मेरे साथ गाली गलौज की, मारा पीटी की और गलत व्यवहार करने के तरीके से उसको अपनी बहन को दीपरा ले गई। वो बता रही है भाई प्राय मर्द से मेरे को बात करने के लिए आप उनको टॉर्चर कर रहे थे। नहीं सर, हमारे घर में नहीं तो कोई पराया मर्द आता है और नहीं किसी से आज तक कोई दबाव प्रेशर बनाया है मैंने। और ये बात अगर सत्य है ना तो मेरे को कोई प्रूफ दो जी। प्रूफ होगी ना तो आप जो कहोगे, प्रशासन जो कहेगा, न्यायालय जो कहेगा, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। वो ये भी कह रहे हैं भाई के नाम जो को देवर और मेरे पति है, बस दोनों मिलके शराब पी ही और मैंने मेरे साथ मारपीट करी ही। सर एक चीज बताओ कि बाप और बेटा कभी बैठ के शराब पीते हैं क्या? अगर पीते हैं तो वो उसको मतलब पत्नी को कैसे मारेंगे? नहीं, पत्नी नहीं, तो आप और आपका छोटा भाई है, छोटा भाई है, वो ड्यूटी करता है। मेरे पास बैठा, आपको प्रेजेंट में आप बैठे हो, मेरा भाई है यहाँ पे नहीं है? मैंने शराब पी रखी है आपके सामने है? फिर तो वो तो कुछ भी जुल्म लगा देगी, ऐसे थोड़ी जुल्म लगता है। उसकी जांच करवा लो, उसके पास में कोई वीडियो ऑडियो कुछ भी रिकॉर्ड हो मारने का पीटने का तो है। तो अगर घर वाले कोई सबूत है, अड़ोसी पड़ोसी है, किसको पूछो, सबूत दो, प्रशासन के द्वारा उस पर कार्रवाई करवाओ हमारे पास में। वो ये भी आरोप लगा रही है भाई मेरा जो का ससुरा जी ही वह मनिया बोल रहे हैं बेटा आ दोनों बेटा लेके तू अड़ो निकल जा, नहीं वो तने मार गिरा। वो इनमें के कति के सच्चाई? सर इसमें कुछ भी नहीं है, झूठी बात बना रही है। जो नानसाराम है ना, नानसाराम को मेरे पिताजी ने फोन किया था कि आपकी बहन है ना अपने आप में अति कर रही है, नहीं तो हमारी मानती है, नहीं लड़के की मानती है, नहीं सासू की मानती है, नहीं ननद की मानती है। तो ठीक है, उसके बाद में उसने आरोप लगाया कि मेरा ससुर भी इनकी तरफ हो गया, इसलिए उसने आरोप लगाया मेरे पिताजी के ऊपर। वो आरोप ये भी लगा रही है भाई जो मेरा देवर है उसकी पत्नी भी इन्हीं की वजह से छोड़ के चली गई और आज मेरे में भी ये परिस्थिति हुई है। जो मेरे छोटे भाई की पत्नी है ना, इसको मेरी पत्नी सुमन और इसका भाई सुरेश और नानचराम, ये तीनों ने मिलके और उसका गेम खेला था कि इसको निकाल दे कैसे भी, तो सारा सामान और सारा सब कुछ जायदाद ना मेरी बहन की हो जाए। और नानचराम और अजय सैनी ने ये बोला था कि ये मकान और जमीन अगर मेरी बहन के नाम करोगे ना तभी हमारी बहन को हम ये ससुराल भेजेंगे।
अच्छा, हाँ। आप ये बता रहे हो भाई जो जमीन और जायदाद है बाकी बहन का नाम करोगा तो 2300। तो वह गहना को आरोपी थार पर लगा रही भाई मारो गहनों वाले को बैंक में मेल दियो भाई। तो सर गहने के लिए बात यह है कि जेवर का लोन उठा के अपने भाई नानसाराम को नौकरी के झांसे से, मेरे को पता नहीं था, जेवर को लोन उठा के उसको 52,000 का कुछ इतना ही जेवर डाला था मेरे लॉकडाउन में, तो उसका लोन उठा के और उसको दे रखा है, मेरे पास में प्रूफ है। और उस तो मामलो थारो 2 महीना बाद में बिगड़ो, शादी के 2 महीने बाद में, 2 महीना बाद में बिगड़ो। बात यह भी पूछी भाई समाज भी कई बार थारो फैसलो कर चुके हो। सर हमारे पास में कोई समाज फैसला नहीं किया, हमारे पास में ऐसा कोई बात नहीं हुई। हमारी जो बात हुई थी हमारे दोनों मियाँ बीबी के बीच में हुई थी, पत्नी पत्नी के बीच में हुई थी, हमारी कोई तो मीटिंग नहीं हुई आज तक। और उनके पास में जिसके भी गांव में फोन करते हैं ये बोलते हैं कि ये परिवार गंदा है, इनकी इज्जत नहीं है गाँव में, ये जैसे 4 भाई करते हैं और ये बहन करती है ना, वही होता है। तो पुलिस का थारो मामलो कना पूछो, पुलिस को मामलो पूछो तो कि 29 नवंबर को, उससे पहले मेरे को पुलिस का मामला कोई कुछ नहीं पूछो। मैं जो रात को 29 नवंबर को इसके मदन, नानसाराम, हिमांशु, बिट्टू और धर्मपाल, ये 5 साल लोग एक बोलेरो गाड़ी में सवार होके आए थे। मैं कोई शादी में गया हुआ था, ये पहले से तैयारी कर रखी थी। जब मैं घर पे 11 बजे पहुंचते ये मेरे साथ मारापीटी करते टाइम में मेरे माता पिताजी खेत में सो रहे थे फसल के पास में, तो वो हौला सुन के यहाँ मेरे को छुटाया यहाँ के। तो उसके बाद में तुरंत अपनी बहन को गाड़ी में बैठा के और जेवर सामान डाल के वो सारा फरार हो गए। मैंने 7/12 को मैंने रिपोर्ट दी खेतरी थाने में। तो खेतरी थाने में रिपोर्ट देने के बाद में इसको सूचना मिली कि हमारे ऊपर रिपोर्ट हो गई, तो ये मेरे पैर पकड़ने लगी, फोन पे रिराने लगी, रोने लगी कि आज के बाद में कभी गलती नहीं करूंगी। नानसाराम ने बोला कि जो हो गया वो हो गया, हमारे से आगे कुछ नहीं होगा। तो मैंने उसको माफी करते हुए आगे मैंने इस मामले को कानूनी कार्रवाई नहीं की। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने मेरे पास दोबारा ऐसा ही मामला चलता रहा। मैंने सोच समझ जाएगी ऐसे करते करते इसके भांजे भी ये बोलते हैं, रमेश है जो बोलता है कि बच्चे तेरे नहीं बच्चे मेरे हैं। दूसरा भांजा बोलता है कि इसको मार के मेरे को सूचना दो। ऐसे चलता रहता है। तो सर मैं इस रिश्ते से दुखी हो चुका हूँ, इनके चारों भाइयों से, इनके जीजा से, इसकी बहनों से और इस लड़की से काफी परेशान हो रहा हूँ। तो मेरी गुंजाइश ये है कि मेरा बच्चा मेरे पास में है और मेरी लड़की और मेरे को दिलाया जाए, कोर्ट के द्वारा दिलाया जाए तो अच्छी बात है, और वैसे राजी समाज के द्वारा दिलाया जाए तो और भी अच्छी बात है। अभी जहाँ व्हाट्सएप का चैट के थे दिखा रहा हो तो वह भी बताया भाई मन व्हाट्सएप पे गाली गलौच है, वखंड वह रिकॉर्डिंग अभी मौजूद ही गाली गलौच की। सर वो उनको एडिटिंग करते हैं मदन और नानसाराम, जो सच्ची बात होती है उसको भी एडिटिंग कर देते हैं, झूठी बात बना देते हैं। पहले अपने भाई के साले के ऊपर इल्जाम लगाया था 23 अप्रैल को 2025 में कि मेरी बहन के पास रात को 2 बजे बन गए श्रवण और वो मुकेश और उसका बाण। अब बात करा तो जहाँ वह बता रहा भाई मेरे साथ मारपीट करता तो मेरे ससुर और मेरी ननद ही जकी आई रही है और वह मन छुटाने की कोशिश कराया तो मेरे ससुर का भी सिर में चोट आई और मेरी ननद का भी जका स्तन है वापर लागी ही और मेरी ननद है जके बड़े जार बताई बोले मेरे तो टावर लात की देख रहे हो इम के सच। तो सर इसकी कानून कार्रवाई करवाई जाए। अगर मेरी बहन के लगी हुई है, मेरे पिताजी के सर में लगी हुई है ना, तो रिपोर्ट करवाओ, अगर जांच कराओ, अगर कुछ सही निकलता है तो मैं मतलब जेल जाने के लिए तैयार बैठा हूँ। झूठे इल्जाम लगाने से मैं कोई वो नहीं होता है। समाज के सामने इकट्ठे करो, मेरा पिताजी बोलेगा, मेरी बहन भी बोलेगी। अगर बहन लगी तो मेरी बहन की है ना, तो मेरी बहन तो बोलेगी नहीं ये बात। मेरे पिताजी के सर में लगी तो मेरे पिताजी भी बोलेगा कि मेरे सर में लगा है। मेरे पिताजी के ऊपर तो जुल्म लगा रहा है कि तू ही तो घर को बिगाड़ता है, तू ही मेरे को घर से बाहर निकालता है। जी जी। बात करूं तो भाई जिया थारे बड़े बड़ो बच्चों हो डिलीवरी हुई थारे और डिलीवरी होने के बाद में बताऊं ही भाई मैं जब जापान सुती ही तो मेरो पति है जो पंखा का लटकवान भाग्यो और मेरी ननद और मैं जापान में खुद उठ के बिन जी टाइम में भी मैं मतलब थे आत्महत्या करने की कोशिश करी गई। सर मैं जब मेरा बड़ा वाला बच्चा हुआ था ना, जो दक्ष नाम का लड़का है, उस टाइम में हुआ था, मैं पंजाब था, मैं घर पे नहीं था। मैं उसके डसोटन के ऊपर 2 दिन पहले आया था। ये मेरे परिवार से सहमति कर लो अच्छी तरह से। अगर मैं फैन के को फांसी लगाने का कोई तरीका किया, कुछ भी किया हो ना, मैं पंजाब था, टोल पे था मैं। ऐसा कोई काम नहीं है। टोल पे भी वह बात बोले भाई मैं जब शादी करी तो भी टाइम में माने वह बताया भाई, लेकिन बोले बड़े चार देखा तो मैं क्या नाम मजदूरी करा। सर ऐसी कोई बात नहीं है, हमने बीएससी फाइनल बताई थी, बीएससी फाइनल है, IIT प्लस पास थे और ये डॉक्यूमेंट दिखाए थे, उन डॉक्यूमेंट चेक करके गए थे। ये बोला था कि अगर चॉइस है कि डी फार्मेसी करने की होगा तो करेंगे, नहीं करेंगे कि हमारे परिवार की परिस्थिति के अनुसार चलेंगे।
भाई आरोप बतासा नहीं दिया था हमने कभी। आरोप ये भी लगा रहे हैं भाई सागे जापान भी मारपीट करी ही और यहाँ सर इस चीज का कोई भी मामला नहीं, झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है हमारे ऊपर और पराये मर्दों के ऊपर भी झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। उसके अगर इस कहीं पे भी लगी हुई कोई चोट हो तो उसका मेडिकल रिपोर्ट कुछ तो होगी ना उसके पास में। पियर पक्ष से पुलिस में उसने 20 बार रिपोर्ट दे रखी है। जब पियर जाती है उसी टाइम पे वो रिपोर्ट देके जाती है कि मेरे को मारा पीटी की जा रही है, मारा पीटी की जा रही है। पुलिस उसको लेके जाती है, पुलिस यहाँ आती है, उसको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ वो जाने के लिए पुलिस को रिपोर्ट देती है। पुलिस भी आते हूँ 203 बार लेगी बताएं 2-3 बार नहीं है, शादी के बाद में जब भी एक बार मैं खुद गई थी राजी खुशी, उसके बाद में जब भी 5 साल में जितनी बार गई है ना पुलिस के द्वारा ही गई है वो। अच्छा तो अब थारो के बेचारी रिश्तान भाई राखो चाहो हो या फिर इन्हें तोड़ो तो सर रिश्तों कैसे रखें? गलत इंजाम पे लगाती है, झूठी इंजाम लगा रही है, बताओ घर में कैसे रखूं? आप बताओ कैसे रखूं? मैंने तो रखने के लिए तो काफी कोशिश की थी, वो भाभी नहीं आ रही तो उसका मेरे पास क्या इलाज है कोई इलाज? समाज के पास कोई इलाज है? उसको भाभी को मारा पीटी करते हैं, ये इसी के द्वारा मारा पीटी करवाई जाती है। जब उसकी डिलीवरी हुई तो ये खुद मेरी पत्नी उसके पेट में मारी थी लात की, ऑपरेशन से पत्नी लड़के हुए थे 2, उसके पेट में मारी थी ये खुद जी। हाँ तो अभी शासन और प्रशासन से तुम्हारी क्या मांग रहे? प्रशासन और शासन से ये मांग है मेरी कि मेरे को मेरी बच्चा मेरे पास में है, मेरी बच्ची मेरे को दिलाई जाए। प्रशासन दिलाता है तो अच्छी बात है, न्यायालय से दिले तो अच्छी बात है। और अगर ये दूसरी शादी करना चाहे तो अपनी मर्जी से कर सकती है। मेरे दोनों बच्चों मेरे पास में रहे, मैं 2 बच्चों के द्वारा गुंजाइश कर लूंगा। अगर वो आपके पास आना चाहे तो आए तो आराम से सही तरीके से रहे, जैसे और स्त्री रहती है उसी हिसाब से रहे, इज्जत से रहे, तो रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। तो देखो हो पूरो मामलो है जो तन दिखाया हुआ है भाई, जो महिला ही बीके भी तने में वीडियो हो जो चलाए हो और अब बाको पति ही बाकन भी आवा पहुंचा हाँ और आकी भी पूरी की पूरी बात ही जकी रखी ही। और हालांकि दोनों पक्षा का जगह आरोप लाग रहे हैं, बाकी पुष्टि है जो आसपास न्यूज चैनल कुन करे है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में ही पता लाग सी पूरा क्या मामला है और जो भी मामला में दोषी है बिन सजा है वह जरूर मिलनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।